राम राम मित्रों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। पाप का तो घड़ा ही होता है जो कहावत है, और वो घड़ा एक न एक दिन भरता ही है, चाहे वो किसी इंसान का हो, किसी देश का हो, किसी समूह का हो, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन वो घड़ा भरता ज़रूर है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, मेरी संवेदनाएँ हैं उन परिवारों के साथ जिन परिवार के 26 लोग दुर्दांत तरीके से मार दिए गए रेडिकल इस्लामिज़्म द्वारा, रेडिकल इस्लामिस्ट आतंकियों द्वारा। उनके प्रति संवेदनाएँ हैं, लेकिन पहलगाम के इस हमले ने देश में एक नया करंट पैदा किया है, और उस करंट के चलते, उस माहौल के चलते, उस लोगों के उस आक्रोश के चलते भारत सरकार ने जो निर्णय लिया कि देश में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस निर्णय ने एक इतनी बड़ी सत्य को उजागर किया है, जिसको उस सत्य को समझ के और जान के आपको लगेगा कि वाई NRC इज नेसेसरी, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC क्यों जरूरी है। क्यों भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश में NRC लागू हो, दुनिया के अधिकांश देशों में NRC लागू हो, ताकि वहाँ के नागरिकों की पहचान करी जा सके। जब से पाकिस्तान जाने का फरमान हुआ है, खोजे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी जो भारत में छुप के बैठे थे अनेक कारणों से। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि लाखों महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां करी है, वो भारत में रह के बच्चे पैदा कर रही हैं, गर्भ धारण करने से पाकिस्तान जाती हैं और फिर यहाँ आके बच्चे पैदा करती हैं, और जितनी भी सुविधाएं हैं सरकारी, उन सारी सुविधाओं को लाभ दे रही हैं। अनेकों और पाकिस्तानी, करोड़ों बांग्लादेशी इस देश में छुपे पड़े हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में उनके नाम है, आधार कार्ड उनके पास। मैं यहाँ की जरूर करना चाहूँगा कि सरकार को सख्ती से जांच करनी चाहिए, और वो लोग, देश के वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की है आधार कार्ड बनाने में और वोटर लिस्ट में इनका नाम आने में, उन्हें भी देशद्रोही मान के उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। ये वही आस्तीन के सांप हैं जो चंद पैसों के लिए, चंद पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए देश को गिरवी रखते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे अच्छी बात सामने आई है वो यही है कि वाई NRC इज नेसेसरी फॉर इंडिया। मैं आज सबसे अपील करूंगा, पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि सरकार से अपील करे, आग्रह करे कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके देश में NRC लागू किया जाए और एक एक सिटीजन की पहचान करी जाए, एक एक सिटीजन की पहचान करी जाए, और जो कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है उसे देश से बाहर फेंका जाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करें तो एक बहुत बड़ी साजिश है, आप कह सकते हैं। ये तमाम मुसलमानों को आप सुनेंगे ना कि ये बार बार ये डंका पीटते हैं कि हम 57 देश हैं, हम 2 अरब हमारी आबादी है, हम ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे। भले ये कहीं कुछ उखाड़ नहीं पाए हों, अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर भारत के मुसलमान, मैं भारत की बात नहीं करूँगा, चलिए भारत में जो आज़ादी के समय रह गए वो रह गए। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था ना कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेके वोटिंग कराई गई थी, तो देश के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था। इसका मतलब ये था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन साजिशन वो रुक गए बंटवारे के बाद, क्योंकि इस्लाम असल में धर्म नहीं है, इस्लाम में आध्यात्मिक तत्व है ही नहीं। मैंने कुरान पढ़ी है व्यक्तिगत रूप से, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष इसमें नहीं है। वो एक विस्तारवादी राजनीतिक पार्टी की तरह है, और आप देखिए तो ऐसा ही है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि वो NRC को जल्दी से जल्दी लागू करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है कि जब NRC की बात होनी चाहिए तो देश में जाति जनगणना की बात हो रही है।
माय गुडनेस, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, कोई ये नहीं चाहता है कि ये उसका आखिरी कार्यकाल हो और वो कर दे वो जो चीज़ें करनी है। महामानव मोदी जी को सत्ता में देश के हिंदू इसीलिए लाए थे कि वो चीज़ें जो आज़ादी के बाद कांग्रेस नहीं कर पाई, चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, उन सारी चीज़ों को ये करें ताकि देश सुरक्षित हो सके हिंदुओं के लिए। लेकिन महामानव को लगातार सत्ता चाहिए, महामानव के जो साथी हैं उन्हें भी लगातार सत्ता और कुर्सी चाहिए। तो उनकी जो प्राथमिकता है वो सत्ता और कुर्सी है प्रथम, उसके बाद कुछ और है। वो एक बार एक काम करेंगे तो उन्हें 5 साल चाहिए, यानी 5-6 महत्वपूर्ण काम थे इस देश में बदलाव के लिए। उस 5-6 महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए इन लोगों को 5-6 बार सत्ता में आपको बैठाना पड़ेगा। अभी तो तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो राजनीति बेहद गंदी राजनीति इस देश की है, बेहद गंदी है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, शब्द नहीं मेरे पास है कि यहाँ के राजनीति के बारे में क्या कहा जाए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही जो है पढ़े लिखे समाज के लिए होती है। खैर, मैं यही अपील करूँगा, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप सब लोग संवेग स्तरों में आवाज़ उठाइए। ये समय जाति जनगणना का नहीं है, ये समय वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं है। ये समय है कि देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक राष्ट्र एक कानून, और एनआरसी, ये 2 कानून बेहद ज़रूरी है और जल्द से जल्द ये लागू होने चाहिए इस देश में। अब तो पर्दाफाश भी हो चुका है किस तरह से पाकिस्तानी भारत में घुसे पड़े हैं चारों तरफ। माय गुडनेस।